हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आईयूपीएससी का इसके पहले वीडियो मिला आपको। अब इसी चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन जिसको बोलते हैं, या इंपेरिकल फार्मूला बोला जाता है जिसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, या बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे हम अणुसूत्र बोलते हैं। बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत अच्छे समझिएगा चीजों को और 100% सॉल्व कर लोगे इस टॉपिक को, कभी भी आता है। ठीक है, देखने में ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा लगेगा बट ये होता नहीं इतना ज्यादा टिपिकल। अच्छे से समझोगे, कंपटीशन में भी रहता है और तुम्हारे सिलेबस का ये बिल्कुल एंडिंग पे वीडियोज मिल रहे हैं चैप्टर्स के, इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, तो माइंड सेटअप करके इनको अच्छे से समझो। तो बेटा प्रतिशत संगठन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हमें परसेंट निकालना होता है। तो यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है कार्बन तो उसमें होगा। जो प्रतिशत संगठन जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जब एलिमेंट का परसेंट संगठन होता है तो वेट अपन पूरा उसका मॉलिक्यूलर जिस भी कंपाउंड से निकाला गया उसका फार्मूला मास और इनटू परसेंट में 100 लगा देते थे। पढ़े होंगे आप लोगों ने जब 9th में जब परसेंट निकाला जाता है एलिमेंट्स का। यहाँ पे हमें कंपाउंड्स का निकालना पड़ेगा और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इट मींस उसमें कार्बन भी हो सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें सल्फर भी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मिलके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे निकालते हैं वो चीजें बहुत अच्छे से देखो आप लोग। जैसे मैं बता दूं, सबसे पहले हम प्रतिशत संगठन बताएंगे। ये न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जब बहुत मतलब मान के चलिए 3 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल रहेगा तो इसमें केवल परसेंट कंपोजिशन या इंपेरिकल फार्मूला तक ले जाएगा आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है केवल परसेंट कंपोजिशन निकलवा देता है और इंपेरिकल फार्मूला नहीं निकलवाया तो तुमको 3 नंबर का मिल जाएगा। यदि 4 मार्क्स में आ रहा है तो उसमें बेटा तुमको परसेंट कंपोजिशन भी निकालना पड़ेगा, तुम्हें इंपेरिकल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा, तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूले भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं बहुत डिटेक्ट कर दे रहा हूं, उसके प्रैक्टिस भी करते रहना आप लोग वीडियो में। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊं, जब परसेंट कंपोजिशन की आती है तो बात आती है कार्बन का परसेंट। हम लोग कार्बन का परसेंट अब कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे एक चीज बता दूं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमेशा बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बात होती है रिमूव द गैस, CO2 गैस निकलती। तो यदि कार्बन का परसेंट हमें निकालना है तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है अपॉन 44 मतलब किसका हो गया? मास ऑफ द CO2 का मास कितना होता है? 44। यदि CO2 का मास जोड़ दें हम तो ये मास हो जाता है किसका? पूरा 44 होता है इसका। तो हमने देखा 12 अपॉन 44 इनटू वेट ऑफ CO2 लगा देंगे फार्मूले में, वेट ऑफ CO2 अपॉन क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट ऑफ कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया रहेगा इसमें, उस कंपाउंड को लगा देंगे और जब परसेंट की बात की जा रही तो इनटू लगा देंगे 100। तो कार्बन का परसेंट हमारा निकल आएगा। कैसे निकालेंगे? 12 अपॉन 44 इनटू वेट अपॉन CO2 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर दिया जाएगा। तो तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा? परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन। ठीक, कार्बन का परसेंट निकल आएगा। यहाँ पे वो मास रखा जाएगा जो इस कंपाउंड का मास होगा, किसी भी एलिमेंट का। बात आ गई इसमें। अब इसके बाद मान लीजिए हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है, तो हाइड्रोजन का परसेंट निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजन गैस का 2 और वाटर का मास कितना होता है? 18। हाइड्रोजन गैस वाटर से रिमूव हुई इनटू वेट ऑफ किसका रखेंगे यहाँ पे? समझ गए होंगे, वेट ऑफ H2O रख देंगे यहाँ पे और अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड रखेंगे। क्लियर हो गया? वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड रख दिया जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड रख दिया और इनटू कर दिया जाएगा क्या? 100। जैसे 100 कर देंगे हाइड्रोजन का परसेंट निकल आएगा। अब हमें यदि ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, यदि ऑक्सीजन का परसेंट हमें निकालना है, हमें करना क्या होगा? कार्बन के परसेंट को ऐड करेंगे प्लस हाइड्रोजन के परसेंट को ऐड करेंगे या और भी जो भी एलिमेंट्स हो सबका ऐड करेंगे। यदि 100 से कम है तो ऑक्सीजन का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस इन सबके परसेंट को जोड़ देना, कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का परसेंट या सल्फर होगा उनके परसेंट। यदि ये 100 से कम आ रहा है तो 100 से माइनस कर लेना, जो परसेंट आ जाएगा वो ऑक्सीजन का परसेंट हो जाएगा। बात आगे समझे? ये तो रही बात परसेंट कंपोजिशन निकालने की।
पिक ले लो, हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे। CO2 का भार यौगिक का भार इनटू 100, वाटर का भार यौगिक का भार इनटू 100, कार्बन परसेंट पता ही, सारी चीजें ओपन हो गई। क्लियर हो गया? तो परसेंट निकालना होगा तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। अब मैं बात बताऊंगा परसेंट कंपोजिशन के बाद। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन का था, तो नाइट्रोजन का परसेंट बेटा दो प्रोसेस से निकालते हैं। नाइट्रोजन का परसेंट हमें निकालना है, सिंपल सा समझ लो। एक होती है जेल्डोल प्रोसेस, जिसको जेल्डोल प्रोसेस बोलते हैं। जेल्डोल प्रोसेस से निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का परसेंट। तो इसके लिए बहुत इजी होता है, नाइट्रोजन परसेंट इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू V, नॉर्मेलिटी उसमें दी होगी, अपान वेट, अपान जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा नाइट्रोजन परसेंट। यदि ड्यूमा प्रोसेस से नाइट्रोजन का परसेंट पूछा गया है, ड्यूमा प्रोसेस से, तो ड्यूमा प्रोसेस में मैं बता दूं, ड्यूमा प्रोसेस से पूछा जाए, कुछ नहीं करना होगा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 1428 और अपान 22400 लगा दोगे, ये इतना एनटीपी पे वॉल्यूम होगा, और यहां पे लिख दोगे एनटीपी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया का आयतन यहां रखोगे, अपान वेट ऑफ कंपाउंड रख दोगे, वेट ऑफ कंपाउंड, और इनटू बेटा क्या चलेगा 100। बात आ गई होगी समझ? क्या करेंगे, ये जेल्डोल प्रोसेस है, एक बार अच्छे समझ लो। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी जेल्डोली विधि बोलते हैं। 1 इंटू 4 N इंटू V अपान W कर देंगे। यदि ड्यूमा प्रोसेस से पूछा गया 28 अपान 22400, एनटीपी में किसी भी गैस का आयतन जो होता है 22400 होता है, एनटीपी में वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कर देंगे, अपान वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे। तो बेटा परसेंट कंपोजिशन किसी का भी पूछा जाए तो इजी वे में हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? इसकी पिक ले लो आप, ले लिया? ठीक है।